कई साल पहले एक छोटे से गांव में एक वृद्ध संत रहते थे। उनके बारे में कहा जाता था कि वे हर सवाल का जवाब जानते हैं। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वे बहुत कम बोलते थे। लोग दूर दूर से उनके पास आते, अपनी परेशानियां बताते, लेकिन संत बस मुस्कुराते और कभी कभी केवल एक गहरी चुप्पी में बैठे रहते। एक दिन एक युवा लड़का उनके पास आया। वह बेचैन था। उसके मन में हजारों सवाल थे। उसने संत से पूछा, गुरुदेव, मुझे शांति चाहिए। मेरा मन हमेशा परेशान रहता है। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए। संत ने उसे ध्यान से देखा और बोले, तुम्हें जो चाहिए वह तुम्हारे पास पहले से ही है, लेकिन तुम उसे सुन नहीं पा रहे हो। लड़का चौंक गया। पर कैसे? मैंने कई किताबें पढ़ी हैं, ध्यान करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी मेरा मन शांत नहीं होता। संत मुस्कुराए और बोले, क्या तुम नदी के पानी में अपना प्रतिबिंब देख सकते हो जब पानी हिल रहा हो? लड़के ने सिर हिलाया। नहीं, जब पानी स्थिर नहीं होता तो उसमें कुछ साफ नहीं दिखता। संत ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक वैसे ही जब तुम्हारा मन शोर से भरा होता है तो तुम्हें अपनी असली आत्मा दिखाई नहीं देती, लेकिन जब तुम मौन को अपनाते हो तो तुम्हारे भीतर की स्पष्टता उभरने लगती है। साइलेंस ही तुम्हारे सारे सवालों के जवाब है। युवक स्तब्ध था। उसने कभी साइलेंस को इस तरह नहीं सोचा था। यही है द पावर ऑफ साइलेंस की असली ताकत। यह किताब हमें यही सिखाती है कि साइलेंस सिर्फ चुप रहने का नाम नहीं, बल्कि यह एक शक्ति है जो हमें अपने भीतर की गहराइयों तक ले जाती है। जब हम मौन को अपनाते हैं, तब हमें एहसास होता है कि जिंदगी में सबसे जरूरी चीजें शब्दों में नहीं होती। वे हमारी भावनाओं, हमारी सोच और हमारी ऊर्जा में छिपी होती हैं। कई बार हम सोचते हैं कि जवाब सिर्फ बातों में मिलेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि साइलेंस भी बोलता है। बस हमें उसे सुनने की कला सीखनी होगी। अगर आप अपनी जिंदगी में सच्ची शांति, समझदारी और आत्म संतुलन चाहते हैं, तो द पावर ऑफ साइलेंस आपके लिए एक नई राह खोल सकती है। अध्याय 1, कल्पना कीजिए। एक ऐसी दुनिया जहां शांति हो, जहां कोई बेवजह की बातचीत ना हो, जहां शब्दों की जगह भावनाएं बोलें। हम हर दिन ढेरों शब्दों का उपयोग करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि मौन की अपनी एक अलग शक्ति होती है? द पावर ऑफ साइलेंस का पहला अध्याय हमें इसी जादुई मौन की यात्रा पर ले जाता है, जहां शब्दों से परे एक नई दुनिया खुलती है। जब भी हम किसी से बात करते हैं, तो हम अक्सर जवाब देने के लिए ही सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। हमारी बातचीत में इतनी गहमा-गहमी होती है कि हम अपनी ही आंतरिक आवाज को नहीं सुन पाते। इस अध्याय में लेखक हमें सिखाते हैं कि साइलेंस इज नॉट एम्प्टी, इट इज फुल ऑफ आंसर्स। यानी मौन खाली नहीं होता, बल्कि यह उन सभी जवाबों से भरा होता है जिन्हें हम शब्दों के शोर में खो देते हैं। किताब की शुरुआत एक ऐसे व्यक्ति की कहानी से होती है जो हमेशा अपनी जिंदगी में अशांत महसूस करता था। वह भाग रहा था, दूसरों की अपेक्षाओं से, समाज की आवाजों से और सबसे जरूरी बात, खुद से। लेकिन जब उसने पहली बार खुद को साइलेंस के हवाले किया, तो उसे ऐसा लगा जैसे उसने पहली बार अपने मन की सच्ची गहराइयों को देखा हो। यह अनुभव बहुत ही अजीब था, क्योंकि हम सब मौन को बस चुप रहना समझते हैं, लेकिन असल में यह आत्म खोज की सबसे बड़ी प्रक्रिया है। यह अध्याय हमें यह एहसास कराता है कि जब हम मौन को अपनाते हैं, तो हम अपने भीतर की आवाज को बेहतर तरीके से सुन पाते हैं। जीवन में कई बार हमें जवाब ढूंढने की जरूरत होती है, लेकिन हम उन्हें बाहर तलाशते रहते हैं, जबकि सच्चे उत्तर हमारे अंदर ही होते हैं और उन्हें सुनने के लिए हमें मौन को अपनाना पड़ता है। लेखक बताते हैं कि जब आप शांति में बैठते हैं, तब आपका मन पहली बार सही मायने में लिसन करता है, न कि सिर्फ सुनी हुई बातों पर प्रतिक्रिया देता है। इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण बात पर जोर दिया गया है, एनर्जी कंजर्वेशन। जब हम जरूरत से ज्यादा बोलते हैं, तो हमारी मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा व्यर्थ चली जाती है। हम बेवजह की बहसों में पड़ते हैं, अपने विचारों को दूसरों पर थोपने की कोशिश करते हैं और अंत में खुद को थका हुआ महसूस करते हैं। लेकिन जो लोग मौन को अपनाते हैं, वे अपनी ऊर्जा को बचाते हैं और सही समय पर सही शब्दों का प्रयोग करते हैं। इससे न केवल उनकी बातों में असर होता है, बल्कि उनकी मानसिक स्थिति भी संतुलित रहती है। कई बार हम सोचते हैं कि अगर हम किसी से बात नहीं करेंगे, तो हमारी अहमियत कम हो जाएगी, लेकिन सच्चाई इसके उलट है। जब आप मौन को अपनाते हैं, तो लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं। आपकी उपस्थिति का एक अलग प्रभाव पड़ता है। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि साइलेंस क्रिएट्स मिस्ट्री एंड मिस्ट्री क्रिएट्स पावर।
यानी मौन एक रहस्य पैदा करता है और यही रहस्य एक अनोखी ताकत बन जाता है। आखिर में लेखक हमें यह महसूस कराते हैं कि मौन कोई मजबूरी नहीं है, ये एक चॉइस है, एक ऐसी शक्ति जो हमें मानसिक शांति, आत्मसमझ और सही निर्णय लेने की क्षमता देती है। जो लोग इस शक्ति को समझ जाते हैं वे बाहरी शोर से प्रभावित नहीं होते, बल्कि अपनी आंतरिक शांति के आधार पर जीवन के फैसले लेते हैं। पहला अध्याय हमें यह सिखाता है कि हमें हर समय बोलने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी सिर्फ सुनना ही हमें वे उत्तर दे सकता है जिन्हें हम पूरी जिंदगी खोजते रहते हैं। और जब हम इस मौन को गले लगाते हैं तो हम न सिर्फ खुद को बेहतर समझ पाते हैं बल्कि दुनिया को भी एक अलग नजरिए से देख पाते हैं। अध्याय 2। मौन सिर्फ चुप रहने का नाम नहीं है, ये एक गहरी प्रक्रिया है जो हमारी आत्मा को छूती है। द पावर ऑफ साइलेंस का दूसरा अध्याय हमें उस स्तर पर ले जाता है जहां मौन केवल एक बाहरी अवस्था नहीं बल्कि आंतरिक परिवर्तन का माध्यम बन जाता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे साइलेंस न केवल हमारे विचारों को शुद्ध करता है बल्कि हमारी आत्मा को भी गहराई से जोड़ता है। कल्पना कीजिए एक ऐसा इंसान जो हमेशा भाग रहा है, अपने लक्ष्य के पीछे, अपने सपनों के पीछे, लोगों की अपेक्षाओं के पीछे। वह हर समय व्यस्त है, उसकी जिंदगी शोर से भरी हुई है। लेकिन क्या उसने कभी रुककर खुद से पूछा है, मैं वास्तव में खुश हूं? शायद नहीं। और यही वह सवाल है जिसे यह अध्याय हमारे सामने रखता है। लेखक बताते हैं कि जब हम साइलेंस को अपनाते हैं तब हम अपने भीतर की सबसे गहरी आवाज को सुन पाते हैं। यह वह आवाज होती है जिसे हम अक्सर दुनिया की आवाजों में खो देते हैं। लेकिन जब हम खुद से जुड़ने लगते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमारे सारे जवाब पहले से ही हमारे अंदर मौजूद हैं। इस अध्याय में एक कहानी का जिक्र है, एक व्यक्ति की जो अपनी जिंदगी में बहुत सफल था। उसके पास पैसा था, शोहरत थी, दुनिया की सारी सुख सुविधाएं थीं, लेकिन फिर भी वह अंदर से खाली महसूस करता था। उसे लगता था कि उसे कुछ कमी खल रही है, लेकिन वह यह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वह कमी क्या है। उसने कई किताबें पढ़ी, कई लोगों से सलाह ली, लेकिन फिर भी उसके सवालों के जवाब नहीं मिले। और फिर एक दिन उसने खुद को मौन में डुबोने का फैसला किया। शुरुआत में यह बहुत अजीब था। जब चारों तरफ शांति होती है तो मन के भीतर का शोर तेज हो जाता है। अनगिनत विचार आने लगते हैं, बीते हुए कल की यादें, आने वाले कल की चिंताएं और हजारों अनसुलझे सवाल। लेकिन जैसे जैसे वह इस साइलेंस को अपनाने लगा वैसे वैसे उसकी बेचैनी कम होने लगी। उसे एहसास हुआ कि जो जवाब वह बाहर खोज रहा था वे पहले से ही उसके भीतर मौजूद थे। लेखक यहां बताते हैं कि जब हम साइलेंस को स्वीकार करते हैं तो हमारी आत्मा हमें उन चीजों की ओर ले जाती है जो वास्तव में हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। हम उन चीजों पर ध्यान देना शुरू करते हैं जो हमारे दिल के करीब होती हैं। हम अपनी प्राथमिकताओं को समझने लगते हैं। हम यह पहचानने लगते हैं कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि साइलेंस हमें पेशेंस, धैर्य सिखाता है। जब हम मौन को अपनाते हैं तब हम चीजों को एक नए नजरिए से देखना शुरू करते हैं। हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखते हैं। हम इंपल्सिव डिसीजंस, जल्दबाजी में लिए गए फैसलों से बचते हैं। और सबसे जरूरी बात, हम अपने अंदर की ऊर्जा को संरक्षित करना सीखते हैं। कई बार हम बोलकर अपनी शक्ति खो देते हैं। हम अपने विचारों को बिना सोचे समझे दूसरों से साझा कर देते हैं। लेकिन मौन हमें यह सिखाता है कि हर बात को शब्दों में व्यक्त करना जरूरी नहीं होता। कभी कभी जो बातें मौन में कही जाती हैं वे ज्यादा गहरी होती हैं। अध्याय के अंत में लेखक हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देते हैं, साइलेंस इज द पाथ टू सेल्फ डिस्कवरी। जब हम चुप होते हैं तब हम अपने सबसे सच्चे रूप से मिलते हैं और यही वह शक्ति है जो हमें अंदर से मजबूत बनाती है। दूसरा अध्याय हमें यह एहसास कराता है कि मौन कोई कमजोरी नहीं बल्कि हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जब हम इस शक्ति को अपनाते हैं तब हम अपनी जिंदगी में क्लैरिटी, स्पष्टता और पीस, शांति लाने में सक्षम होते हैं और यही हमें एक बेहतर, खुशहाल और संतुलित जीवन की ओर ले जाता है। अध्याय 3। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी में साइलेंस की इतनी अहमियत क्यों है? हम अक्सर सोचते हैं कि शब्दों से ही हम अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन क्या हर एहसास के लिए शब्द जरूरी होते हैं? कभी कभी गहरी बातें बिना बोले ही समझी जाती हैं। द पावर ऑफ साइलेंस का तीसरा अध्याय हमें यह सिखाने की कोशिश करता है कि कैसे साइलेंस हमें हमारी डीपेस्ट इमोशन से जोड़ता है और हमें एक अलग ही लेवल की विजडम, बुद्धिमत्ता प्रदान करता है।
अध्याय की शुरुआत एक दिल छू लेने वाली कहानी से होती है। एक बुजुर्ग संत की, जो हमेशा शांत रहते थे। उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जिसे देखकर ही मन को सुकून मिलता था। एक दिन एक युवक उनके पास आया और पूछा, आप हमेशा इतने शांत कैसे रहते हैं? क्या आपके जीवन में कोई समस्या नहीं आती? संत हल्का सा मुस्कुराए और कोई जवाब नहीं दिया। युवक बेचैन हो गया। उसने दोबारा वही सवाल किया, लेकिन संत ने फिर कुछ नहीं कहा, बस अपनी आंखों से उसकी ओर देखा। कुछ देर बाद युवक खुद ही समझ गया कि साइलेंस भी एक जवाब होता है। कई बार सबसे गहरे जवाब शब्दों में नहीं, बल्कि मौन में मिलते हैं। लेखक इस अध्याय में हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि जब हम साइलेंस को अपनाते हैं, तो हम एक ऐसी शक्ति से जुड़ते हैं जो हमारी भावनाओं को गाइड करती है। जब हम गुस्से में होते हैं, तो हम अक्सर ऐसी बातें कह जाते हैं जिनका हमें बाद में पछतावा होता है। जब हम दुखी होते हैं, तो हम अपने दर्द को दूसरों से बांटने की कोशिश करते हैं। लेकिन कई बार साइलेंस ही वह मरहम होता है जो सबसे ज्यादा असर करता है। इमेजिन करें कि आप किसी ऐसे इंसान से मिले हैं जिसे आप बहुत पसंद करते हैं। आप उनसे ढेर सारी बातें करना चाहते हैं, लेकिन जब आप उनके सामने होते हैं, तो साइलेंस खुद ब खुद आपके बीच एक अजीब सा कनेक्शन बना देता है। वो नजरों की भाषा, वो बिना बोले सब कुछ समझने की ताकत, यही साइलेंस की असली शक्ति है। ये हमें उन चीजों को महसूस कराता है जिन्हें शब्द कभी पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सकते। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि हमारी बातचीत में साइलेंस का क्या महत्व है। जब हम दूसरों की बातें सुनते हैं, तो क्या हम वास्तव में उन्हें समझने के लिए सुनते हैं या सिर्फ जवाब देने के लिए? साइलेंस हमें पेशेंस, धैर्य सिखाता है। यह हमें सिखाता है कि हर बात का जवाब शब्दों में नहीं दिया जाता। कभी कभी बस किसी के साथ चुपचाप बैठना ही सबसे बड़ा सहारा होता है। लेखक यहाँ एक और महत्वपूर्ण पहलू की चर्चा करते हैं, द एनर्जी ऑफ साइलेंस। जब हम साइलेंस को अपनाते हैं, तो हमारी मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती है। हम अपने विचारों को ज्यादा स्पष्टता से समझ पाते हैं। हम सही और गलत का बेहतर विश्लेषण कर सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब कोई व्यक्ति ज्यादा बोलता है, तो उसकी बातों का असर धीरे धीरे कम होने लगता है? लेकिन जो इंसान कम बोलता है, उसकी हर बात में एक गहराई होती है। लोग उसे ज्यादा ध्यान से सुनते हैं। यह अध्याय हमें यही सिखाता है कि जब हम साइलेंस को अपनी जिंदगी में अपनाते हैं, तो हमारी प्रेजेंस, उपस्थिति का असर और ज्यादा गहरा हो जाता है। हमारी बातें ज्यादा इम्पैक्टफुल बन जाती हैं। अध्याय के अंत में लेखक हमें एक बहुत सुंदर संदेश देते हैं। साइलेंस इज नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ नॉइज, इट इज द प्रेजेंस ऑफ विजडम। जब हम चुप होते हैं, तब हम अपने अंदर की सबसे गहरी सच्चाई को सुन पाते हैं। साइलेंस हमें खुद से जोड़ता है, हमारी भावनाओं को संतुलित करता है और हमें एक नई दृष्टि प्रदान करता है। तीसरा अध्याय हमें यह एहसास कराता है कि साइलेंस सिर्फ बाहरी दुनिया को शांत करने का तरीका नहीं है, बल्कि यह हमारे अंदर की दुनिया को भी शांत करने की कुंजी है। जब हम इसे अपनाते हैं, तो हम न केवल खुद को बेहतर समझ पाते हैं, बल्कि दूसरों के साथ अपने रिश्तों को भी एक नई गहराई दे सकते हैं। और यही असली पावर ऑफ साइलेंस है, एक ऐसी शक्ति जो शब्दों से परे है, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। अध्याय 4। क्या कभी आपने किसी शांत झील के किनारे बैठकर उस पानी की गहराई को महसूस किया है? वहां कोई हलचल नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ एक गहरी रहस्यमयी शांति। ऐसा लगता है जैसे झील अपने भीतर हजारों कहानियां समेटे हुए हैं, लेकिन वह उन्हें कहने के लिए शब्दों का इस्तेमाल नहीं करती। इसी तरह हमारी जिंदगी में भी एक ऐसा मौन होता है जो हमारे भीतर की सबसे गहरी सच्चाइयों को उजागर करता है। द पावर ऑफ साइलेंस का चौथा अध्याय इसी रहस्य को खोलता है कि साइलेंस न केवल हमारी आत्मा को शांत करता है, बल्कि यह हमें एक नई दिशा भी देता है। अध्याय की शुरुआत एक साधारण लेकिन गहरी सीख से होती है। ट्रू विजडम डजंट शाउट, इट विस्पर्स। यानी असली समझदारी कभी शोर नहीं मचाती, ये धीरे से कानों में फुसफुसाती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम इस फुसफुसाहट को सुनने के लिए तैयार हैं? इस अध्याय में एक युवक की कहानी बताई गई है जो हमेशा अपनी जिंदगी में जवाब ढूंढता रहता था। वह हर किसी से पूछता, हर किताब को पढ़ता, हर गुरु के पास जाता, लेकिन उसे वह उत्तर नहीं मिलता जिसकी उसे तलाश थी। एक दिन एक ज्ञानी व्यक्ति ने उससे कहा, अगर तुम सच में अपने सवालों के जवाब चाहते हो, तो एकांत में जाओ और मौन को सुनो।
युवक को यह बात अजीब लगी। क्या साइलेंस भी कुछ कह सकता है? लेकिन फिर उसने कोशिश की। पहले कुछ दिन अजीब थे। मन में लगातार विचार आते, पुरानी यादें उसे परेशान करती और वह बेचैन हो जाता। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही उसने अपने विचारों से संघर्ष करना बंद किया, साइलेंस ने उसे घेर लिया। अब वही मौन जो उसे पहले खाली लगता था, धीरे धीरे उसे भरने लगा। उसने महसूस किया कि जब हम शोर से दूर होते हैं तो हमारे भीतर की आवाज हमें सही राह दिखाने लगती है। लेखक इस अध्याय में हमें यही महसूस कराते हैं कि साइलेंस सिर्फ चुप्पी नहीं है, ये एक गहरी शक्ति है जो हमें खुद से जोड़ती है। जब हम जरूरत से ज्यादा बोलते हैं तो हम अपने विचारों की ऊर्जा को बर्बाद कर देते हैं। लेकिन जब हम मौन को अपनाते हैं, तब हमारी हर सोच, हर भावना ज्यादा गहरी और प्रभावशाली हो जाती है। इमेजिन करें कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जो हर समय सिर्फ अपनी ही बातें कहता रहता है, बिना यह समझे कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है। क्या आप उसकी बातों को गंभीरता से लेंगे? शायद नहीं। लेकिन जब कोई व्यक्ति कम बोलता है और जब बोलता है तो उसका हर शब्द सार्थक होता है, तब उसकी बातें हमारे दिल तक पहुंचती हैं। यही साइलेंस की असली ताकत है। यह शब्दों से ज्यादा प्रभाव डालता है। इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण बात बताई गई है। साइलेंस हमें सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण सिखाता है। जब हम मौन को अपनाते हैं तो हम अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। हम जल्दबाजी में लिए गए गलत फैसलों से बच सकते हैं। हम किसी भी परिस्थिति में ठहराव के साथ सोच सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, हम अपनी ऊर्जा को संरक्षित कर सकते हैं। लेखक यहाँ एक दिलचस्प उदाहरण देते हैं, समुद्र का। जब समुद्र शांत होता है तो वह अपने सबसे गहरे रहस्यों को संजोकर रखता है। लेकिन जब वह उग्र होता है तो उसकी ताकत भी विनाशकारी हो जाती है। हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। अगर हम हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं तो हम अपनी शांति खो देते हैं। लेकिन जब हम साइलेंस को अपनाते हैं, तब हम अपनी वास्तविक शक्ति को महसूस करते हैं। अध्याय के अंत में लेखक हमें एक बहुत सुंदर संदेश देते हैं। साइलेंस इज नॉट जस्ट अबाउट एब्सेंस ऑफ नॉइज, इट इज द प्रेजेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। यानी मौन सिर्फ शोर की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि समझ की उपस्थिति है। जब हम चुप होते हैं तब हम दुनिया को, लोगों को और सबसे जरूरी खुद को बेहतर समझ पाते हैं। चौथा अध्याय हमें यह सिखाता है कि साइलेंस सिर्फ चुप रहने की आदत नहीं है, यह एक कला है। यह हमें धैर्य सिखाता है, आत्मनिरीक्षण करना सिखाता है और सबसे जरूरी, यह हमें अपनी सच्ची ताकत से जोड़ता है। जब हम इसे अपनाते हैं तब हमारी सोच, हमारे शब्द और हमारे कर्म तीनों ही ज्यादा अर्थपूर्ण और शक्तिशाली बन जाते हैं। यही द पावर ऑफ साइलेंस की असली सुंदरता है, जो दिखती नहीं लेकिन महसूस की जा सकती है। अध्याय 5। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां चारों तरफ शोर होता है। लोगों की बातें, समाज की अपेक्षाएं, भविष्य की चिंता और मन के अंदर चल रही अंतहीन बातचीत। ऐसे में अगर कोई चीज हमें सुकून दे सकती है तो वह है साइलेंस। लेकिन क्या साइलेंस सिर्फ एक बाहरी शांति है या यह हमारे भीतर भी कुछ बदल सकता है? द पावर ऑफ साइलेंस का 5वां अध्याय हमें इस रहस्य को समझने की कोशिश करता है कि साइलेंस न सिर्फ हमारी भावनाओं को संतुलित करता है, बल्कि यह हमें जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सबक भी सिखाता है। क्या साइलेंस हमें खुद से जोड़ सकता है? अध्याय की शुरुआत एक दिलचस्प कहानी से होती है। एक बार एक आदमी बहुत परेशान था। उसे लग रहा था कि उसकी जिंदगी बिखर रही है। वह हर किसी से सलाह ले रहा था, हर जगह समाधान ढूंढ रहा था, लेकिन कुछ भी काम नहीं आ रहा था। तभी एक बूढ़े संत ने उससे कहा, तुम अपने सवालों का जवाब बाहर क्यों ढूंढ रहे हो? एकांत में जाओ, मौन को महसूस करो और देखो कि साइलेंस तुम्हें क्या सिखाता है। पहले तो वह आदमी उलझन में था। उसे लगा कि यह कोई समाधान नहीं हो सकता। लेकिन जब उसने पहली बार साइलेंस को अपनाया तो उसे एहसास हुआ कि उसकी सारी समस्याओं का कारण सिर्फ बाहरी परिस्थितियां नहीं थीं, बल्कि उसका बेचैन मन भी था। साइलेंस हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सिखाता है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि हम गुस्से में किसी को ऐसी बातें बोल देते हैं जो हमें बाद में पछतावे में डाल देती हैं, या फिर हम किसी बात पर इतना ओवर रिएक्ट कर जाते हैं कि छोटी सी समस्या भी बड़ी लगने लगती है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जब हम साइलेंस को अपनाते हैं तब हम अपने इमोशंस पर नियंत्रण करना सीखते हैं। हम प्रतिक्रिया, रिएक्शन देने की बजाय सोच समझकर जवाब, रिस्पॉन्स देना सीखते हैं।
जब कोई हमें गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है तो हम बिना कहे ही अपने मन को शांत रखना सीख जाते हैं। यह ताकत हमें धीरे धीरे इमोशनल मैच्योरिटी की ओर ले जाती है। क्या हर बात का जवाब देना जरूरी होता है? हम अक्सर सोचते हैं कि अगर कोई हमें कुछ कहे तो हमें तुरंत जवाब देना चाहिए। लेकिन क्या साइलेंस भी एक जवाब हो सकता है? इमेजिन करें कि कोई आपको बार बार नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, आपको उकसा रहा है, ताकि आप कोई प्रतिक्रिया दें। अगर आप साइलेंस में रहकर उसे जवाब देते हैं, तो उसकी शक्ति खुद ही कम होने लगती है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि साइलेंस कभी कभी सबसे प्रभावशाली जवाब होता है, क्योंकि जब हम चुप रहते हैं, तो हम अपने डिग्निटी, गरिमा और पीस, शांति को बनाए रखते हैं। साइलेंस हमें इंट्यूशन, अंतर्ज्ञान से जोड़ता है। हमारी जिंदगी में कई ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब हमें नहीं पता होता कि आगे क्या करना चाहिए। हम दूसरों से सलाह लेते हैं, इंटरनेट पर सर्च करते हैं, लेकिन फिर भी हमें क्लैरिटी, स्पष्टता नहीं मिलती। लेकिन जो लोग साइलेंस को अपनाते हैं, वे अपनी इनर वॉइस को सुनना सीख जाते हैं। लेखक यहाँ बताते हैं कि जब हम मौन में बैठते हैं, तब हमारी इंट्यूशन हमें सही राह दिखाने लगती है। हमें यह महसूस होने लगता है कि हमारी आत्मा पहले से ही जानती है कि हमें क्या करना है। बस हमें उस आवाज को सुनने का धैर्य रखना होगा। साइलेंस हमें हमारी इनर स्ट्रेंथ, आंतरिक शक्ति का एहसास कराता है। इस अध्याय में एक बेहद सुंदर उदाहरण दिया गया है, एक विशाल वटवृक्ष, बानियान ट्री का। अगर आप किसी बड़े पेड़ को देखें तो आपको उसकी जड़ें नजर नहीं आएंगी, लेकिन वही जड़ें उसे इतनी मजबूती देती हैं कि वह आंधियों में भी खड़ा रहता है। इसी तरह जब हम साइलेंस को देखें तो आपको उसकी जड़ें नजर नहीं आएंगी, लेकिन वही जड़ें उसे इतनी मजबूती देती हैं कि वह आंधियों में भी खड़ा रहता है। अपनाते हैं तो यह हमारी स्पिरिचुअल रूट्स को मजबूत करता है। हम बाहरी परिस्थितियों से कम प्रभावित होते हैं। हम ज्यादा धैर्यवान, ज्यादा समझदार और ज्यादा शांतिपूर्ण बन जाते हैं। अध्याय का सबसे गहरा संदेश। लेखक अंत में हमें एक बहुत खूबसूरत सीख देते हैं। साइलेंस इज नॉट अबाउट एस्केपिंग द वर्ल्ड, इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग इट बेटर। साइलेंस हमें दुनिया से भागने के लिए नहीं कहता, बल्कि यह हमें दुनिया को एक नए नजरिए से देखने की शक्ति देता है। जब हम मौन को गले लगाते हैं, तो हम चीजों को ज्यादा गहराई से समझते हैं। हम बिना कहे भी बहुत कुछ महसूस कर सकते हैं। हम जिंदगी को ज्यादा कॉन्शियस और माइंडफुल होकर जी सकते हैं। 5वां अध्याय हमें यह एहसास कराता है कि साइलेंस कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह हमारी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। यह हमें सिखाता है कि जब हम शोर से दूर होते हैं, तब हमें अपनी असली आवाज सुनाई देने लगती है, और यही आवाज हमें सही दिशा दिखाती है। एक ऐसी दिशा जहां शांति, समझदारी और आत्म जागरूकता हमारा मार्गदर्शन करती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर से किसी और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लायक टेक केयर।